Today we have a very special guest in our studio, Sri Roshan Kumar Naidu ji. He was born in Tamil Nadu, in the southern state of Tamil Nadu, but originally from Guntur in Andhra Pradesh. I mean, it is very difficult to find words to express his body of work, the spirituality in India, which began 5,000 years ago with the Indian civilization, is being practiced and being promulgated around the world. हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानवासी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, धर्म, अर्थ सबके बारे में जानने को इच्छुक है। आज हमारे स्टूडियो में श्री रोशन कुमार नायडू जी हैं। आप पिरामिड स्पिरिचुअल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पिरामिड स्पिरिचुअल मूवमेंट, a master, and he teaches meditation. It is such a pleasure to introduce him to you all today. Over 50 to 60,000 students have been trained by him, and leave alone thousands and thousands who have been practicing yoga over a period of decades and decades that he has been practicing. He teaches for the students. It is very important that we tell our student what he teaches them. Tell our audience and viewers worldwide, from California to New York to London to Berlin to Middle East, Dubai, Oman, Muscat, Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, to other parts, Southeast Asia and to Australia. The worldwide audience, please welcome Sri Roshan Kumar Naidu. He is a right brain activation. He has taught right brain activation to 50 to 60,000 kids. He is a part of a product of Pyramid spiritual movement. Without further ado, we request Sri Naidu ji to our studio and tell us a little bit about what is spirituality. Spirituality has a lot of meanings, but it's a carving of yourself from unwanted things. अपने आप को एक शिल्पकार जैसे शिल्प को निकालता है, अनवांटेड एक पत्थर को जैसे तराशा जाता है, उस तराशने को एक स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और उस स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे आयाम है, मेडिटेशन है, ध्यान है, पूजा है, और इंडिया की 2000 सालों से जो ये meditation, spirituality, philosophy, or we have a 5,000 years old heritage. It's all a byproducts of this one meditation itself. Meditation, जब आप अपने आप के अंदर के स्पेस को आप when you identify your inner space in yourself, then you will be getting what you are. It's all of identifying yourself only. यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मन है, एक दिमाग है। अब किसको क्या सुनना है, क्या है? मन जो है आपको भटकाने की कोशिश करता है। कोई भी चीज मुझे ये नहीं समझ में आया, ये फूल कैसे बना है, तो मैं आपके पास आऊँगा तो आपका अपना पर्सपेक्टिव होगा उसको बताने का, उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा उनको बताने का, उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा। ऐसे ही ध्यान एक ही है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग अलग लोगों का अलग अलग, उन्होंने क्या जाना। समुद्र में जैसे गोता लगाते हैं तो एक मोती निकल के आता है, किसी के हाथ में कुछ आया और किसी के हाथ में कुछ, वो उन्होंने अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ध्यान क्या है। ध्यान का एक अंबार है, एक समुद्र, जैसे नायडू जी ने बताया। ध्यान एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है। स्पिरिचुअलिटी is endless process. There are different segments, different perspective, different schools. उसमें से ध्यान को जानना है। आज हमारे बीच श्री रोशन कुमार नायडू जी हैं, जो कि पिरामिड स्पिरिचुअल मूवमेंट से आए हैं, उनके बाई प्रोडक्ट हैं। वहाँ से इन्होंने राइट ब्रेन एक्टिवेशन का इन्होंने क्लास किया। 50,000 से 60,000 बच्चे जो दिल्ली में या आंध्र प्रदेश में या और दूसरे जगह से जो इनके पास आए या ये जहाँ तक पहुँच पाए, उनको राइट ब्रेन एक्टिवेशन का क्लासेस दिया,
उनको अब सेल्फ इनरिचमेंट, सेल्फ इनलाइटमेंट और सेल्फ प्रोग्रेस के लिए उनको मोटिवेट किया आपने? Yes. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट्स अ वेरी मार्वलस एक्सपीरियंस। एक बच्चा एक मोम की तरह है। मोम को आप किसी भी तरह से आप वो कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। हमारा दिमाग जो है वो भी एक मोम की तरह है। उसको जब मोम को जैसे आप जितना दबाएंगे वो ब्रिटल हो जाता है, लेकिन उसको अपने उसमें मतलब उसको उस जो गर्माहट है उसमें ही आपको फटाफट मोल्ड करना होता है। अब यह है कि अब बाहर की दुनिया भी बच्चा देख रहा है, उसका स्कूल भी जा रहा है, तो स्कूल में और यहाँ पे दोनों को उसको कैसे कोरिलेट करना है, जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको और स्कूल में जो चीज़ उसको बता रहे हैं उसको, दोनों को कैसे उसको मिला जुला के उसको अपने निकल के आना है। ये बच्चे और अभिभावक, उनके पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को इस राइट ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस के लिए उनको आपने कैसे प्रेरणा दी, या वो कैसे प्रेरित हुए इसमें अपने बच्चों को भेजने में, और उनको क्या मिला अंत में? क्या वो कहाँ तक पहुँच पाए, कितना इनलाइटमेंट या कितना अपने आप को एकाग्र कर पाए? बच्चे तो काफ़ी एकाग्र हुए हैं, मतलब फ्रॉम द डे वन दे आर स्टार्टेड एंजॉइंग। बच्चा जो है 5 मिनट भी अपने घर पे बैठ नहीं सकता, वो मेरे पास 2 घंटे बैठता है और उसको ग्रूमिंग करता हूँ मैं। उसको ग्रूमिंग मतलब उसको अलग अलग टाइप के उसको बताना, उसको कैसे उस फार्मूलाज को कैसे वो तैयार करना है, फार्मूलाज को कैसे बना, उसको कैसे अप्लाई करना किसी उसमें। तो क्या ये ध्यान का प्रोसेस है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ ध्यान, यू कैन से। इट्स स्मॉल भी नहीं है एक्चुअली। जो हमारे जब हम पैदा होने से पहले जब माँ कंसीव करती हैं, आपने उस वक्त से ही हमारा जो है ब्रेन की जो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और उस वक्त जैसे आपने देखा होगा अभिमन्यु, माँ के गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना सीखा नहीं। क्यों? उसकी माँ उस वक्त सो गई थी। आज की डेट में हम चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसना है वो भी बताते हैं, और उससे बाहर निकलना है उसको वो भी करते हैं। 3 से 4 महीने का हम लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनका भी एक कोर्स रखा हुआ है, जो मतलब माताएं काफ़ी लोग आती हैं और अपने बच्चे को वो करती हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हमें ये टेलीविज़न का जो इतना वल्गैरिटी हमारा न्यूज़पेपर में जितने आए दिन कुछ ना कुछ मतलब वो रहता है, उसको पढ़ने के भी बड़े वो रहती हैं। तो वो जब अंदर दिमाग में जब वो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है। मेरे को ऐसा कोई अभी तक माता नहीं मिली जो मतलब थोड़ा सा मतलब प्योरली उनकी जो सास जो है वो चाहती हैं कि मुझे हमारे जो पोता हो या कुछ हो वो एक बड़ा वो बने, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें आके मतलब उसमें घेर लेती हैं, वो वहाँ पे थोड़ा सा वो है। बाकी काफ़ी हद तक 70 to 80% जो है उस रिजल्ट ओरिएंट हुआ है। कैन यू टेक अस इनटू व्हाट इज द मेडिटेशन एंड व्हाट इज ध्यान, और अपने आप को कैसे ये पूरा प्रोसेस क्या है, इसकी क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में क्या कुछ फैलेसीज हैं जिसके डीमिस्टिफाई आप करना चाहेंगे? बिल्कुल। ध्यान क्या है? कई लोग कहते हैं कि बैठना, इसका ध्यान का बैठने का पोस्चर अलग है, ये इसको वो करने का अलग है। नहीं, आप ध्यान में हमेशा ही होते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं आप उसको ध्यान से कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो वो है। लेकिन जब हम वी आर ऑल इन ए ड्यूअलिटी, जैसे कर तो मैं ये रहा हूँ काम लेकिन सोच कुछ और रहा हूँ। वी आर नॉट इन दिस वन, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, जो काम कर रहे हैं उस पर नहीं है। वी आर ऑलवेज ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड। सो वहां से व्हेन यू आर डूइंग दिस वर्क, यू डू द सेम वर्क, नॉट अदर वर्क। जब आपने इसको काम को पूरा कर देते हैं तो दैट इज ऑल्सो योर ध्यान। स्वामी विवेकानंद, अरविंदो, स्वामी परमहंस, सब लोग ध्यान पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते थे। yes. क्या वो हिंदुइज्म की ध्यान है या स्पिरिचुअल है, या ध्यान अपने आप में इट इज बियॉन्ड रिलीजन? बियॉन्ड द रिलीजन, इट्स ए बियॉन्ड रिलीजन। हिंदुइज्म आप में हम लोग 4 मिलों ने मिलके एक बनाया
तो एक वो उसको हिंदुइज्म बना दिया, एक उसको नहीं पसंद आया और 4 लोगों ने कुछ बनाया, उसको अलग कोई और नाम दे दिया, किसी और ने किसी और का नाम ले, उन्होंने कुछ और नाम दे दिया। तो इट्स नॉट व्हाट इज द कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन एंडेवर टू enhance their own ability? अपने आप को जानना एक मेन वो है। अपने आप को जानने के लिए केवल आपको एक छोटा सा वो है, आपने जब आंखें बंद करना है, दोनों हाथों को अपने अंदर वो किया, पोजीशन जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप सो सकते हैं, लेट सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, और बैठे हैं तो आप सीधा मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आंखें जब आपने ये आंख खुला है तो मैं इस स्टूडियो के चारों तरफ देख सकता हूँ, यही है। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मैं ब्रह्मांड से जुड़ गया। जब मैं ब्रह्मांड से जुड़ा तो ब्रह्मांड से जुड़ते ही मैं अपने आप को देखना है, अपने आप को देखने का एक ही वो है। और जो लगातार हमारे अंदर जो चल रहा है, क्या चल रहा है हमारे अंदर, विचारों पे न जाए, एक विचार के 10, हम एक दिन में कम से कम 60 से 70 हजार विचार विचारते हैं, और एक विचार और देखेंगे तो डेली का कुछ ना कुछ वही पैटर्न चल रहा होता है, वही पैटर्न उसमें से एक 10% ही इधर उधर होता है, बाकी 90% सेम पैटर्न है। लेकिन हमें पैटर्न उसमें नहीं जाना। जब पैदा हुए थे, श्वास भगवान ने दिया, उस श्वास को भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए उसको महसूस करना है केवल। when you are with the breath, you are into yourself, and when you are into yourself and find the inner space in yourself, close your eyes and clasp your hands, और अपने आंखों को बंद करते ही आपको पूरी दुनिया नजर आती है। जो घर में बैठे हैं उनको लगेगा दरवाजा बंद किया, माताएं या बहनें जो भी आंखें बंद करती हैं तो उन्होंने स्टोव गैस ऑफ किया नहीं किया, बच्चे आए उसी वक्त आपके बच्चे भी उस तरफ आएंगे, मम्मी पापा कुछ ना कुछ आपको हिलाएंगे। आपको कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा उनको बताना है कि मतलब कहीं इधर उधर चले जाएं, या आप अपने आँखों में आंखें बंद किया और अपने अंदर जाती श्वास को भीतर कहाँ तक जा रहा है उसको देखें, महसूस करें। श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे ही आप भीतर अंदर श्वास किया और फिर वहाँ से बाहर आया, लोगों ने इसके साथ मंत्र भी जोड़े हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने सुना होगा एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोज। सो वेन एवर यू आर चैंटिंग एनी मंत्रास और एनी दिस वन, दो यू आर गिविंग, आप उस मंत्र के ऊपर अपना पूरा का पूरा आपका वो जा रहा है। अपने श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए जब आप महसूस करना शुरू करेंगे, यू आर फाइंडिंग इनर स्पेस इन योर सेल्फ। अपने अंदर एक जगह आपको क्रिएट हो रहा है। जब आप अंदर क्रिएट क्या हो रहा है, आप है अंदर, उसको आप देख रहे हैं। जब आप उस इनर स्पेस को फाइंड आउट करेंगे, जस्ट लिव इन दैट स्पेस, देयर यू विल बी फाइंडिंग द एनर्जीज evolving. Let the energy evolve from that space to your whole body, and let that energy flow out of your body. That is your this one. When you find out yourself, अपने बॉडी के चारों तरफ आपको अपने आइडेंटिफाई कर लें आप अपने आप को। When you identify yourself, then you are enlightened. Mr. Naidu, it is such a wonderful feeling that you have taken this exercise of teaching dhyan, bringing dhyan into the main course, bringing meditation into the main fora. Even our Prime Minister says yoga kijiye, dhyan kijiye, and the most important thing is, for some time now, United Nations has also made a day in respect of yoga and dhyan. इन सबों के बारे में आप जब सुनते हैं या देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? और पूरी दुनिया के लोग जो आज हिंदुस्तानी हैं, जो भारतवासी हैं, जो आज इस वक्त आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हमारे विजन टेलीविज़न के माध्यम से, हमारे तरंग ऑनलाइन रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं,
और हमारा नया चैनल तरंग डिवोशनल ऑनलाइन रेडियो, जो कि वर्ल्ड वाइड आप सुन सकते हैं. Go to Google Play Store and download this app, which is Tarang Online Radio and Tarang Devotional. नायडू जी बताएं, जब आप पूरी दुनिया में आप इस वक्त रूबरू हो रहे हैं, ध्यान का मतलब क्या है, मेडिटेशन का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस ने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, इसका क्या पहलू है? क्या इसका हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, या इवन इफ इट इज 5000 आवर ओन हेरिटेज ऑफ 5000 years, but have we forgotten the path that even the Prime Minister of India has to remind us what is yoga and remind what is ध्यान? हम भूले नहीं है, लेकिन ये तो हमारे खुशकिस्मत है कि जो हमारे मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर आए और योगा को एक नया आयाम दिया, और रामदेव जी ने भी जो शुरू किया, और हमारे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे 70s में देखेंगे तो वो भी एक ध्यान का मतलब योगा का उन्होंने शुरू किया था, और काफ़ी हद तक वो ये क्या योग क्या है, दो चीज़ों का एक मिलन है, बॉडी एंड स्पिरिट. इट्स वेरी गुड, बट लोग यहाँ पे इतने मतलब उलझे हुए हैं कि मतलब अभी जैसे मोदी जी ने योगा शुरू किया, लेकिन योगा क्या आपके अब मनी स्कैम शुरू हुआ, लोग अपने उसमें देखेंगे या योगा करेंगे. लेकिन let's go into the more inner meaning or innate meaning about ध्यान वही क्या मतलब लोग में दुनिया से लोग मेडिटेशन और ध्यान पे हिंदुस्तान की ओर देखते हैं. बिल्कुल, इट्स वेरी, इससे आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव बोर्न इन दिस भारत जैसे धरती पे पैदा हुआ. इट्स अ वेरी pleasure to be with the Tarang Radio to speak out worldwide. It's all this ये सारी चीजें जो है हमारे मन के अंदर की जो तरंग जो निकलती है वही है, मतलब अंदर की जो उसको आप भड़ास में कर लें या कोई आपके अच्छे उसमें तरंग तो अंदर से निकल ही रही है. उस तरंग को आप किस उसमें लेके जा रहे हैं? क्या वो तरंग म्यूजिक बनता है? क्या वो तरंग एक ईर्ष्या का कारण बनता है? क्या वो तरंग एक स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको ले जाती है? स्पिरिचुअलिटी और आपका जो है प्यार, दोनों एक ही है. वी ऑल आर बॉर्न फॉर मेकिंग लव टू ईच अदर. प्रेम, जिसको प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा, ज्योति से ज्योति जलाते जलो, प्रेम से प्रेम बढ़ता जाएगा. लेकिन वो प्रेम कहाँ लुप्त होता जा रहा है? उस प्रेम को जगाना, अंदर से प्रेम को जगाना है हमने. वो प्रेम अंदर से जगाने के लिए आपको अंदर से तरंगे निकलनी पड़ेंगी. जैसे एक नदी के आप देखेंगे बहुत ही स्थिर है, एक छोटा सा पत्थर डालेंगे तो एक तरंग निकलता है. जब वो तरंगे निकलती हैं किनारे की तरफ, वेव फॉर्म्स निकल रही है, तो वो किनारे की तरफ ही जा रही है. फिर अब वही अगर समुद्र हुआ, वेव्स के फॉर्म में आ जाता है, वो वहां पे तरंगे नहीं बनती, वहां एक बड़ा वेव्स बनता है, तो आती किनारे को है, फिर उसके बाद वापस चली जाती हैं. तो इसी तरह से हमारे अंदर की जो उथल पुथल हो रही है उसको रोकना और एक तरंगों में बदलना एक बहुत ही जरूरी है. वेव्स को अपने तरंग में बदल करके उसको एक नया आयाम देना. You mean to say to conserve the energy, to channelize the energy within. And bring and enlighten, yes, or enhance the inner self. Yes. Inner soul is what is ध्यान is all about. If I जो उसको भूख है, सोल की जो भूख है, उस वेव्स को अंदर लेके जाना और उसको काम करना. Let me remind our viewers and listeners worldwide at this point of time, we are talking to Roshan Kumar Naidu ji. He is what you call Dhyan teacher. Hindi mein kahe a spirituality. He enhances, he allows you to enhance your own self enhancement through spirituality, through meditation, through Dhyan. ये कई आयाम हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी व्यवस्था में, या कहें इंडियन फिलॉसफी में और इंडियन स्पिरिचुअलिटी में. He has also
taught over 50 to 60,000 students in Delhi and in other parts of the country, where he has taught into right brain activation classes. राइट ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस क्या हैं नायडू जी, थोड़ा इस पे बारे में हम बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है हमारा। राइट ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस क्या होता है कि if you have seen the brain, there are two hemispheres in that one, right and left hemisphere. हमारा राइट हैंडर का लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर काम करता है, लेफ्ट हैंडर का राइट वाला हेमिस्फीयर काम करता है. सो 95% पीपल आर फ्रॉम राइट हैंडर. सो लेफ्ट में क्या है कि लेफ्ट में कुछ चीज़ें हैं, कैन से नंबर्स, एंड राइट में आपका जो है पिक्चर्स, इमेजेस. व्हेन वी आर स्टडिंग, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, तब उस वक्त आपका जो पूरा आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है. लेफ्ट ब्रेन कर रहा है, टीचर्स पढ़ा रही हैं, पढ़ रहा है बच्चा, उसको एकदम उसको प्लेग्राउंड का याद आ गया या कार्टून का याद आ गया, वो दूसरे स्टूडेंट को यूँ बताएगा, यार कल टीवी देखा था आपने, टीवी में वो कार्टून फैंटम क्या कर रहा था, एकदम उसको डाइवर्ट कर देते हैं वो स्टूडेंट. और टीचर ने उसको एकदम, अगर उसका टीचर ने, वैसे आजकल के 45 मिनट्स का क्लास होता है और टीचर ही पहले मतलब 2-4 मिनट लेट आती हैं और उसके बाद उसको क्लास को सेट करने में ही 5-10 मिनट लग जाता है. हार्डली 15 से 20 मिनट ही क्लास ले पाती है, और उसमें उसको जो चीज़ उसने पढ़ाने की सोचा होता है वो उसका पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड में ही रहता है, उसका पूरा क्लास की तरफ नहीं रहता. तो पीछे जो है बच्चे अपने उसमें लगे रहते हैं, या तो दे आर इन द प्लेग्राउंड और दे आर वाचिंग मेंटली टीवी, बट दे आर नॉट. और जो शुरू के जो आगे के फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, दे आर ओनली, और वही जो है क्लास में एक्सेल कर जाते हैं. बैक बेंचर्स आर ऑलवेज देयर, बैक बेंचर्स.